आपको अल्लाह ने रमजान का एक महीना दिया, पूरा महीना रमजान का दिया। इस तरीके का पूरा महीना रमजान को पुरानी उम्मतों को नहीं दिया गया था। जैसे तुम्हें रमजान का महीना दिया कि 1 करो तो 70 का सवाब, ऐसा महीना पुरानी उम्मतों को नहीं दिया गया, पहली उम्मतों को नहीं दिया गया कि जहन्नम के दरवाजे बंद, शयातीन को कैद कर दिया जाए और 1 करो तो 70 उसका बदला दिया जाए। ये इनाम अल्लाह ने सिर्फ तुम पर अता फरमाया है। बड़ी बात है कि नहीं है? फिर अल्लाह ने तुम्हें एक रात ऐसी दी जिसका नाम है शब कद्र। फरमाया अल्लाह ने खैरुम मिन अल्फी शहर, वो 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो यार। एक रात 1000 महीनों पे अफजल। अब बताओ जलसे में आने वालों, ये रात अल्लाह ने किसी को नहीं दी जो रात ये तुम्हें दी है। एक रात इबादत करे 1000 महीनों पे भारी है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, तहफ्फुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। तवज्जो फरमाए मेरी तकरीर। मैंने एक आयत पढ़ी, अल्लाह ने फरमाया हमने इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया है। इल्म वालों को दर्जों बुलंद किया, अल्लाह फरमाता है। हालांकि इल्म कोई सा भी हो, इल्म इल्म है, लेकिन यहां जो मुराद है वो इल्म दीन है। बात समझिए आप। आपको शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म, जिसके अंदर शरीयत का इल्म, कुरान का इल्म है, अल्लाह की नजर में वो दर्जो बुलंद है। अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमूना वल लदीना ला यअलमून, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हो सकते। तवज्जो फरमाते रहना मेरी बात पर। बहुत से लोग कह देते हैं पढ़े लिखों से तो हम ही सही हैं। गलत है ये जुमला गलत है। आप आलिम से बेहतर नहीं हो सकते। आलिम अगर पूरी रात सोता रहे, गैर आलिम पूरी रात इबादत करता रहे तो उसका सोना अफजल है इसकी इबादत पर। बात सुनिए आप, ये बड़ा मामला चल रहा है, समझ रहे हैं आप। आलिमों से मुखालफतें शुरू हो गई, पार्टी बंदियां शुरू हो गई। भाई इलेक्शनों में करो, अपनी पार्टियां करनी है, जिन कामों में करना करो, दीन के मामले में खुदादा पार्टी बंदी ना करो। ये बात मैं आपसे हाथ जोड़ कर अर्ज कर रहा हूं। कहते हैं वो उस महल्ले की मस्जिद, वो उस महल्ले का मदरसा, ये इस महल्ले की मस्जिद, वो उस महल्ले की मस्जिद। सुन, उस महल्ले में क्या कोई और खुदा के लिए नमाज पढ़ी जा रही है और इस महल्ले में किसी और खुदा के लिए नमाज पढ़ी जा रही है? जिस खुदा के लिए इस मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है, उसकी खुदा के लिए उस महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ी जा रही है। जब माबूद एक है, जब इबादत करने का पूरा काबा एक है, तो मस्जिदें क्यों बांट ली तुमने? वो अलग बात है, तेरे करीब ये पड़ती है तो इसमें चंदा दे दे, इसमें धड़ी दे दे, वो अलग बात हो गई। लेकिन खुदा मैं इसमें नहीं जाऊंगा, ये उस महल्ले की मस्जिद में, इसमें नहीं जाऊंगा, वो इस महल्ले की मस्जिद है। लोग हो कितना बांटोगे, कितना बांटोगे? इतना बांट दिया कि दुनिया ने तुम्ही को बांट के रख दिया। समझ रहे आप? हाँ, मौलवियों से झगड़े हो गए, ये उनके इमाम है, वो मेरा इमाम है, ये उस महल्ले का मौलाना, ये इस महल्ले। हद ये हो गई है, बाज आदमी इतनी जहालत पे उतर आया। अगर मौलवी से जरा सा मामला है वो पार्टी बंदी का, तो अगर मौलवी ये कह दे कि भाई ये जो है जोहर में 4 रकाते, तो कहेगा इन मौलाना ने कहा, मैं नहीं मानूंगा। सही बता रहा हूं मैं। जिहालत की बुनियाद पर कितने मामलात ऐसे हैं, इतने मामलात ऐसे हैं कि अरे मौलाना से तेरा मसला क्या है, ये तो शरीयत की बात बता रहा। अगर कोई भी मौलाना शरीयत की बात बताए तो उसे मान ले ये अपने घर की नहीं बता रहा, ये शरीयत की बता रहा। बात समझ में आ रही है? ये शरीयत की बात बता रहा। हाँ, मस्जिदों के मुतवल्ली, मदरसों के निगरां, कान खोल के सुनो, ज्यादातर हो सके तो आलिमों को बनाओ, मौलवियों को बनाओ। ये मस्जिद के मुतवल्ली बने पड़े जिन्हें अलहम्द शरीफ याद नहीं है। मैं सही बता रहा हूं मैं। फिर वो टैक्स ले रहे हैं इमामों का। हाँ, अभी बड़ा मामला चल रहा है।
अभी इसी जुमे की बात है, इसी जुमे की, वो प्रशासन के लोगों ने कहा भाई मस्जिद के मुतवल्ली कहाँ हैं, उनका नाम लिखवाओ। तो मुतवल्ली साहब आए, उनसे दो चार चीजें दरोगा जी ने पूछी तो उनका हलक खुशक हो गया, बताने को तैयार नहीं। तो इतना तो कम से कम हो, शासन प्रशासन का कोई बंदा उससे बात भी कर ले, कोई दीन की बात हो वो भी कर ले। खाली जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा, मस्जिद की गुल्लक का हिसाब उसे दे दिया। नहीं हंसने की नहीं, बात समझने की है भाई, ऐसा ही है। अजीब मसला है यार ये है। सही बात। अरे ये मौलवियों के काम थे। अच्छा ये मौलवी भी कहीं रंगे कि नहीं रंगे किसी काम में, ये बताओ। अगर अभी कोई मौलवी इलेक्शन का पर्चा भर दे प्रधानी का, तो अंगेलो साहब इन्हें क्या जरूरत थी प्रधानी लड़ने की? मौलाना आदमी, इन्हें क्या जरूरत थी? चलो भाई बात सही है, इन्हें कोई जरूरत नहीं थी है? तो ये बताओ मस्जिद का मुतवल्ली बनने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे वाह वाह वाह, ये बताओ। अरे जब इन्हें प्रधानी लड़ने की कोई जरूरत ना थी तो तुम्हें मस्जिद का मुतवल्ली बनने की क्या जरूरत थी? प्रधानी भी तुम ही लड़ोगे, मुतवल्ली भी तुम ही लड़ोगे, तो इन्हें क्या करोगे? इनका क्या करोगे ये तो मुझे बताओ। ये किसी काम में आएंगे कि नहीं आएंगे? अजीब मसले की बात। या मेरी बात गलत तो नहीं है ना? सही बात है। मैंने एक जगह कहा कि ये मदरसा भाई गरक हो रहा, लाओ इस मदरसे की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, और जितना भी इसमें खर्चा होगा, चाहे अपनी जेब से करूं या कहीं से ला क्या करूं, मैं करूंगा। और मेरा इसके मिंबरी में भी नाम न डलवाओ मदरसे की। नाम कराना तो दूर की बात, लेकिन भाई तालीम का निजाम मेरे हाथ में रहेगा। ऐरा खैरा बुद्धा खैरा नहीं कहेगा, वो क्या पढ़ाया जाएगा वो मैं बतलाऊंगा। तो बोले मदरसा चले ना चले, मगर मौलाना के हाथ में तो ना दे रहे। हकीकत बता रहा हूं मैं, चले या ना चले मगर मौलाना के हाथ में तो ना दे रहे। बड़ा मामला है। ये हाल हो। मेरे भाई बहुत दूर पहुंच गए तुम, बहुत दूर पहुंच गए कामयाबी के रास्ते से। ये कामयाबी के रास्ते ना थे जी जी, बहुत दूर पहुंच गए। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, जरा सुने आप। अल्लाह ने जब दुनिया में इस्लाम भेजा जी, दीन इस्लाम, तो उससे पहले अल्लाह ने अपने नबी को भेजा। आमना के लाल आए कि नहीं है? कुरान का ऐलान बाद में हुआ, ठीक है, कलमा पढ़ने का ऐलान बाद में हुआ, पहले नबी आए। और 40 साल तक मेरे नबी बिल्कुल खामोश रहे, किसी को कलमे की दावत ना दी। तवज्जो फरमाया। अब सारे लोग, मेरी तकरीर शुरू हो रही है। ये चद्दर वाले अब कहाँ जा रहे हैं? मज़ार पे चादर चढ़ा हैं? चलो मजार पे चढ़ाइए, कहीं तो काम हो, चद्दर दे। देखो भाई अब तकरीर शुरू हो रही है, जाने का टाइम नहीं है, मेरे पास आपसे कम टाइम है, सही बात। समझ रहे हैं आप? हाँ, वाह 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 वाह। मुझे कल इतने टाइम एमपी में तकरीर करना है, और परसों इतने टाइम झारखंड में तकरीर करना, और नरसों इतने टाइम फिर मुझे जो नौनेर एक जगह है वहां तकरीर करना है। समझ रहे हैं आप? मुझे रोज भागना, और रात भी कहीं तकरीर करके आया हूं। मैं आपसे ज्यादा जागा हुआ भी हूं और आपसे ज्यादा सफर भी किया हुआ हूं, ठीक? गारंटी है, जहन से जहन मिला दो, तकरीर ऐसी सुना के जाऊंगा इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस जहन से जहन मिला दो, अपना मसला ही इतना सा है, जहन से जहन मिला दो, फिर तकरीर की गारंटी है कि इंशाअल्लाह आप इसको थोड़े दिन तक नहीं पूरी लाइफ याद रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों 40 साल तक मेरे नबी ने न किसी को कहा कलमा पढ़, न किसी को कलमे की दावत दी, न किसी को इस्लाम की दावत दी। 40 साल तक मेरे नबी खामोश और खामोशी से अपना काम करते रहे। क्या काम करते रहे? अब ये भी सुने। 40 साल तक खामोश मेरे नबी अपना काम करते रहे। हम काम कुछ नहीं करेंगे, शोर ज्यादा मचाते हैं हम, ठीक है? अभी मैं नारा लगवाऊं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, साबिर पिया का दामन नहीं छोड़ेंगे, शोर इतना मचा, और फजर की नमाज मुश्किल से 2-4 पढ़ेंगे, वो भी नहीं पढ़ेंगे। मतलब मेरे नबी ने कोई शोर नहीं मचाया, खामोशी से मक्का में अपना काम शुरू कर दिया। अभी इस्लाम की दावत नहीं दी मगर इस्लाम का काम शुरू कर दिया। दावत नहीं दिया इस्लाम की, इस्लाम का काम
शुरू कर। तवज्जो तवज्जो करना। मैं जो कह रहा हूँ, इस्लाम की दावत किसी को नहीं दी, मगर काम शुरू कर दिया। तुम कहोगे कौन सा काम? दयानतदारी, अमानतदारी इस्लाम का काम है।